गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 10.4 देखी, ठीक है। अब थियोरम 10.8 लेक्चर नंबर 10, ओके। ये थियोरम मोस्ट इम्पोर्टेंट थियोरम है, मोस्ट आईएमपी थियोरम है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। थियोरम 10.8 और इसका रीजन से आगे एक्सरसाइज 10.5 में कैलकुलेशन करेंगे, इसका जो दिया है स्टेटमेंट के डिपेंडेंट, ओके। फर्स्ट तो हम जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ओके। एक रफली मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। ऐसा एक सर्कल दिया है और द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क द सेंटर से जो आर्क होता है इस सेंटर का सबटेंडेड इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट। सर्कल का जो कोई भी पॉइंट है ये इससे ये 2 गुना का, सपोज ये 60 होगा तो ये 120 होगा, ठीक है। इससे 2 गुना हमको क्या करना है, प्रूव। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो 3 कंडीशन हो सकती है। एक माइनर आर्क पे हो सकता है, एक मेजर आर्क पे हो सकता है और एक सेमी सर्कल पे। ऐसी 3 कंडीशन हो सकती है, ओके। हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट तो एक फिगर मैं ड्रॉ करता हूं। उसका ये सेंटर O है, ओके। और जो आर्क दिया है अभी ये माइनर मेजर पे लेता हूं, P Q। कौन सा आर्क लिया तो मैंने R P Q। और ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट पे एक जो पॉइंट है उसको मैं ए लेता हूं, ओके डियर स्टूडेंट। कौन सा लिया, ए। और यहां पे P और Q ऐसा लिया। तो फर्स्ट गिवन में जो दिया है हम लिखते हैं फर्स्ट में। गिवन में क्या दिया है, तो ये सर्कल सेंटर O, कोई एक सर्कल लिया है उसमें सेंटर O। एक सेंटर लिया है उसका सर्कल O और PQ बाहर है। PQ जो उसका सबटेंडेड है, कौन सा एंगल बनाते हैं, तो POQ, ओके। एट सेंटर एंड सर्कल पे कौन सा एंगल बनाता है, तो PAQ एंड एंगल PAQ एट कहाँ पे, तो पॉइंट A on the
रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जो ए था वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल था, इतना हमको दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है, तो जो एंगल है वो कैसा है, ट्वाइस, 2 गुना। फर्स्ट मैं एंगल ड्रॉ करता हूं यहां पे, ओके। तो ट्वाइस 2 गुना है, वैसा हमको क्या करना है, प्रूव। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ए क्यू, ऐसा हमको प्रूव करना है। पी ओ क्यू इज इक्वल टू पी ए क्यू। सपोज ये 120 है तो 60 होगा, 100 है तो 50 होगा, ठीक है। ऐसा हमको प्रूव करना है। मैंने पहला भी बोला इसकी ऐसा तो कुछ थियरम में दिया नहीं है, तो इसकी 3 कंडीशन हो सकती है। एक मेजर आर्क पे है, ऊपर की साइड मीन्स मेजर आर्क, नीचे की साइड मीन्स माइनर आर्क और सेमी सर्कल। ये सेंटर है, ओके। ए पॉइंट पी क्यू, ये कौन सा है, तो सेमी सर्कल में है। फिर इससे थर्ड नंबर की कंडीशन, ओ ए पी क्यू आर्क है और ए नीचे की साइड मीन्स माइनर आर्क है, ठीक है। तभी मैं ऐसी 3 कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन में देखो, फर्स्ट तो 3 कंडीशन होगी, वो हम टू प्रूव में फर्स्ट लिखते हैं। ओके, तो फॉर आर पी क्यू, जो आर पी क्यू है वो there are 3 possibility, ओके। कौन कौन सी, तो आर पी क्यू, यहाँ पे कौन सा है, तो मेजर आर, सेकंड कौन सा है, तो PQ इज सेमी सर्कल। कहाँ पे, सेमी सर्कल। एंड थर्ड नंबर का PQ इज माइनर आर, ओके। ये 3 कंडीशन हो सकती है। अब फर्स्ट मैं क्या करता हूं,
तो ए में से ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं। ए में से जो लाइन ड्रॉ की, ओके, तो ड्रॉ रेडियस कौन सा है, ओ ए, ओ ए क्या है, रेडियस, एंड उसको क्या किया, आगे खींची, तो प्रोड्यूस टू, एक नाम दे देते हैं यहाँ पे, कौन सा, ए दिया है तो बी, प्रोड्यूस टू इट टू बी, कहाँ पे, तो ऑन साइड ऑफ ओ, ओ की साइड, ऐसे ए की साइड नहीं, नीचे ओ की साइड, ओके। अब कोई भी ट्राइंगल है तो हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़े थे। एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाहर का एंगल, ओके। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, तो अदर जो साइड, जो उसके बाजू वाला एंगल है उसको छोड़ के बाकी के दो साइड का एडिशन। ऐसा ही इस फिगर में होगा, ठीक है। ऐसा एक ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ए ओ बी पी, तो ए वाला ट्राइंगल एंगल है इज इक्वल टू ये दोनों हो गए, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ बी, एक्सटीरियर एंगल, ओके। इससे पहले हमें एक पॉइंट लिख लेते हैं। आपको पता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस है, तो ओ इज इक्वल टू ओ बी, दोनों क्या है, रेडियस, ओके। तो रेडियस जो है उसके ऑपोजिट एंगल कैसे हो गए, सेम। तो ओ ए का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो एंगल ओ ए, तो ओ पी ए पी ओ, एंड ओ पी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो एंगल पी ए ओ, ठीक है। अब हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं। एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे होते हैं, तो जो बाहर का एंगल होता है और अंदर की दो साइड का एडिशन, हम चैप्टर नंबर ट्राइंगल वाले चैप्टर में हमने देखा है, चैप्टर नंबर 1, ओके। तो पी ओ बी इज इक्वल टू, पी ओ बी इज इक्वल टू दो एंगल का एडिशन, तो कौन कौन से, तो ए पी ओ प्लस पी ओ बी इज इक्वल टू ए पी ओ प्लस पी ए ओ, लेकिन ये दोनों एंगल कैसे हैं, रीजन नंबर 1 में सेम, सिमिलर, ओके। तो पी ओ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखने का, ए पी ओ की जगह मैं क्या लिखता हूँ, पी ए ओ, पी ए ओ बाय
इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखा, तो एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा 2PA O। रीजन नंबर 2, POB इज इक्वल टू 2PAO। तो ऐसा था ये दोनों का, ए एंगल इज इक्वल टू 2 ए वाला एंगल, तो सेम इस साइड से कंडीशन भी सिमिलरली ए एंगल इज इक्वल टू 2A। तो कौन सा एंगल है, तो BOQ इज इक्वल टू 2 एंगल QAO। ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 देता हूं, तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 का एडिशन करते हैं, तो POB प्लस BOQ, लेफ्ट लेफ्ट का एडिशन, राइट राइट का एडिशन, तो 2 एंगल PAO प्लस एंगल 2OAQ, दोनों में क्या है 2 कॉमन। इन दोनों एंगल को हम ऐड करते हैं, POB एंड QOB, तो आपका फुल एंगल POQ बनता है। इन दोनों से 2 दोनों में कॉमन है। अब ये दोनों एंगल को हम ऐड करते हैं फिगर में, देखो PAO प्लस QAO, दोनों एंगल का एडिशन बोलते हैं, तो फुल एंगल PAQ। जो हमको क्या करने का था, प्रूफ। सेम कंडीशन इस दोनों में हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ऐसा थ्योरम प्रूव करते हैं। एक बार फिर से देखना है तो देख लेते हैं। फर्स्ट हमने रेडियस की हेल्प से उसके ऑपोजिट एंगल सेम लिए। फर्स्ट तो इसकी 3 कंडीशन हो सकती है, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क एंड सेमी सर्कल। ओके, एक फिगर में तीनों केस दिखाए। उसके बाद रेडियस OA इज इक्वल टू OP, तो उसके ऑपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, सेम, उसके ऑपोजिट एंगल सेम। लेकिन एक्सटीरियर एंगल के बारे में आप पढ़े, तो एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा, जो ट्रायंगल की बाहर की साइड है वो इज इक्वल टू अंदर की 2 साइड का एडिशन, जो उसकी बाजू वाला है वो छोड़ के उसके 2 का एडिशन। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल का हमने हेल्प से इक्वेशन ये वाला किया, लेकिन ये दोनों एंगल सिमिलर है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा। तो POA इज इक्वल टू PAO इज इक्वल टू PAO, तो 2 बार होगा। ओके, सिमिलरली इस साइड भी सेम कंडीशन में वैसा ही होगा, तो BOQ इज इक्वल टू 2QAO। ओके, बाद में इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को हमने ऐड किया, तो जो लास्ट में प्रूव करने का था वो। ए रीजन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP भी है, और इसकी हेल्प से आगे वाले एक्सरसाइज, सपोज ये कोई एंगल दिया है 80 का, तो उसका ऊपर वाला कौन सा होगा, तो उसका हाफ 40 का होगा। वो सब एग्जाम्पल इस पे डिपेंडेड आएंगे आगे। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।